okay? I'm sick. Are you gonna be okay? No. It's alright. It's alright. अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है कुछ माशरे के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो मैं होती हैं और खुद की जो एक जंग होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हमारे कुछ पाकिस्तानी माशरे के अंदर कुछ एक गहरे नफ्सियाती बीमारी है या कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको दिमाग में अपने एक उनके फतूर होता है या दिमाग की कुछ नफ्सियाती उनके दिमाग में चीज चल रही होती है, उनके दिमाग के अंदर के उनके बैक में उनकी मेमोरीज में ये होता है कि वो जो खुद कर रहे हैं वो चीजें सही हैं, जबकि हकीकत में वो चीजें ठीक नहीं होती। उनको लगता है कि बस मैं हूँ, मेरा आप है, मेरा कंट्रोल है दूसरों के ऊपर और जो है जो मैं कर रहा हूँ बस मुझे मैं की जंग में वो ये चीज नहीं देखते कि अच्छी चीज हो रही है या बुरी चीज हो रही है। बाद में वो काम करने के बाद जिद में आके कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। तो उनके आपने सुना होगा, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जो दूसरों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और मैं की जंग में जो है ना बहुत चीजें गलत हो जाती हैं। तो आज मैं ठीक ऐसी लोगों के बारे में बात करूंगी, इस तरह के नफ्सियाती मसाइल में बेसिकली घिर जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि कोई एक सिंगर है, फॉर एग्जांपल वो गाना गाता है और वो फ्लॉप हो रहा है, मुसलसल फ्लॉप हो रहा है, फिर कोशिश करता है, फिर फ्लॉप हो जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उसको पता है कि वो ये चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो मुस्तकिल कोशिश करता है कि मैं आगे बढ़ूं। जबकि वो हर तरह से नफरत का निशाना भी बनता है, उसकी जेब भी खाली होगी और उसका टाइम, उसका पैसा, उसका हर चीज जाया जा रहा होगा ओवरऑल। लेकिन वो फिर भी खुद की में उसको लगेगा नहीं मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मैं एक मतलब उसको ये नहीं पता होगा कि हकीकत में तुम एक नाकाम गाना गा रहे हो जो आज के दौर के हिसाब से सूट भी नहीं कर रहा। मिसाल दे रही हूँ, और बहुत से हमारे आप देखेंगे इतने बड़े नामी गिरामी सिंगर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में और आज कामयाब सिंगर बनके पूरी दुनिया में वो लोग छाए हुए भी हैं। तो ऐसे लोग वो होते हैं वो जिनको यकीन होता है अपने आप पर, अल्लाह पे यकीन होता है वो किसी मंजिल पे पहुंचेंगे। वो लोग एक अलग होते हैं, कामयाब लोगों की बात अलग होती है। लेकिन जो खुद लोग होते हैं वो अपनी प्यार होता है खुद की जंग से मेहनत। जैसे मैंने आपको एक आर्टिस्ट की मिसाल दी कि उसको लगता है कि मैं सही गा रहा हूँ, अपनी गलतियों से सीखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको गरूर होगा कि मैं ठीक हूँ, अगला गलत है। और वो कहता है कि किसी को ना पसंद आए मेरा गाना या ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे दुनिया उनको कुछ भी कह रही हो या उनको ना पसंद कर रही हो, लेकिन वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कोई फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन है या हम मिसाल ले लेते हैं किसी एक ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करें फॉर एग्जांपल। अब उसको ऑनलाइन कोई तजर्बा नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे सेल करूं। फॉर एग्जांपल वो कोई प्रोडक्ट लाता है, ठीक है, और वो आके कहता है कि भाई मुझे जो है ये फलाना, उसने जो है ना फॉर एग्जांपल फॉरेन से जो है ऑनलाइन उसने सेल्स स्टार्ट कर दी। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़न हो गया, आपका बहुत सारे आपके ईबे हो गया, बहुत सारे जैसे वो डायरेक्ट सेल शुरू करता है। अब क्या होता है उसमें जो उसने पैसा लगाया हुआ होता है ई-कॉमर्स के बिजनेस में, वो उसको नुकसान होता जाता है। लेकिन वो खुद की अपना नुकसान करेगा, लेकिन अगले से पूछेगा नहीं कि मैं कहाँ गलत हूँ। जब अगले उसको मशवरा देते हैं कि भाई तुम सही नहीं कर रहे, तुम अपनी गलतियों से सीखो, तो उनको वो चीज बुरी लगती है। उनको कहते हैं कि आपका ये काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं, हमें पता है। तो जो पता होने की जंग है ना वो इंसान को डुबा देती है। तो ये जो एक खुद कहना चाहिए एक तरह की ना मतलब एक नफसियाती बीमारी होती है कि उनको लगता है कि बस अपना आप सब कुछ है, भले नाकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, बर्बादी की तरफ जाने लग जाए, लेकिन उनको खुद की खुशफहमियों में वो लोग जीते रहते हैं। और उनको लगता है कि दुनिया को दिखा के कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ, लेकिन दर हकीकत वो लोग कामयाब नहीं होते। उनकी जेबें भी खाली होती हैं, उनकी फैमिलीज भी टूटी हुई होती हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिशों में वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को मुखातिब करूंगी, मैंने आपको चंद मिसालें दी, तो मैं ऐसे लोगों के बारे में यही कहूंगी कि प्लीज अगर आपसे कोई गलतियां हो रही हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपनी जिंदगी में जो भी आप स्ट्रगल्स कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, फॉर जैसे मैंने बताया कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब वाला बंदा है, कोई भी बंदा है, एनी फील्ड में, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ जनरल। भाई आप अपनी नाकामियों से सीखें। अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप किसी से हल पूछें, अपने अंदर खुद घुटे नहीं, ठीक है। और अगर आपको कोई शर्म महसूस होती है कि नहीं मैं पूछूंगा फलाना बंदा मेरा मजाक उड़ाएगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, कोई सीखा सिखाया पैदा नहीं होता, अल्लाह के यहाँ से कोई सीख कर नहीं आता। हम सब यहाँ दुनिया में सीखने ही के लिए पैदा हुए, तो इंसान अपनी हर एज में सीखता रहता है, बट ये सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। तो ये आप अपनी, मैं ऐसे लोगों से मुखातिब करूंगी, दूसरों की जिंदगी अजाब ना बनाए, ना अपनी जिंदगी अजाब बनाए, अपनी गलतियों से सीखें, लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दें, क्योंकि जो कंट्रोल है ना वो इंसान को गड़वा देता है जगह, और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या एडवाइस करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें पसंद आएंगी। मेरी वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। कोई भी हमारे माशरे में हमारे किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो मेरा पैगाम उन तक भी पहुंचेगा, तो हो सकता है उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। तो इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। इट्स डॉक्टर इंजीनियर रेडी, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।